आंगनबाड़ी को निजीकरण करने के भी फिराक में है। निजीकरण भी करने की फिराक में? निजी कैसे कैसे निजीकरण करने? ये केंद्र सरकार मानदेय देना बंद कर दिया है। बंद कर दिया? अगस्त से मानदेय नहीं दे रहा है। ये छटनी करने के चक्कर में है। सभी का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है और सर्टिफिकेट लेकर करके जिस तरह से ये आपको रेलवे दे रहा है उसी तरह से किसी एनजीओ को देने के फिराक में है आंगनबाड़ी को। सरकार का जितनी कुछ न कुछ सुगबुगाहट है, चाहे जैसे भी अपने संगठन को कहे हो। भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से एफिलिएटेड वो संस्था है और आप जानते हैं कि किस तरह से आरएसएस इस पॉलिटिकल आज के दौर में राजनीति में किस तरह से हस्तक्षेप है उसका, तो भारतीय मजदूर संघ का भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इन्हीं मुद्दों को लेकर के। तो क्या लगता है कि भारतीय मजदूर संघ जो प्रोटेस्ट करी थी, क्या लगता है कि इसका मतलब है कुछ न कुछ होने वाला है इसलिए आए थे? हमारी भी जनसंख्या है, हम भी जैसे मत देते हैं। अगर ये सेविका महिलाएं जो आपके अगर एक तरफ हो जाए तो इनका 5 करोड़ जन से वोट जो है सो बिगड़ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, 2024 का चुनाव नजदीक है और तमाम जो आशा वर्कर्स हैं एक प्रोटेस्ट आज भी कर रही है। जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में यहाँ पे आई हुई हैं और पूरा एक कंसोलिडेटेड प्रोटेस्ट कर रही है स्कीम वर्कर्स के तहत में, जिसमें आशा भी है, आंगनबाड़ी भी है, मिड डे मील वर्कर्स भी है, सब मिलके। हमारे साथ झारखंड से आए हुए बालमुकुंद जी हैं जो बड़े मुखरता से आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की आवाज उठाते रहे। बालमुकुंद जी, अभी एक बार फिर से आप दिल्ली आए हैं। सबसे पहली बात तो चुनाव नजदीक है, अगर सरकार नहीं मानेगी, इतने दिन से आप लोग आवाज लगा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार सरकार की आंखें खुलेंगी? अगर सरकार अगर बात को अगर नहीं सुनेगी तो ऐसा नहीं है कि इनको ये जो अपने चश्मे से जो देख रहे हैं कि हम हर जगह जो है तो हर जगह जैसे हम जीत जाएं, तो वो तो राज्य है, ये तो केंद्र की बात है। राज्य और केंद्र में अंतर होता है। हमारी जो है सो हम भी अब जनसंख्या में है, हमारी भी जनसंख्या है, हम भी जैसे मत देते हैं। अगर ये सेविका महिलाएं जो आपके अगर एक तरफ हो जाए तो इनका 5 करोड़ जन से वोट जो है सो बिगड़ जाएगा। तो ये तो कहीं न कहीं इनका तो नुकसान होगा। तो अगर ये सरकार है, आज अपने तरफ से भी इनका भी संघ कहा जाया था, ये बुलाए, हमको लगता है कि कुछ देना चाहते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँगा कि भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से एफिलिएटेड वो संस्था है और आप जानते हैं कि किस तरह से आरएसएस इस पॉलिटिकल आज के दौर में राजनीति में किस तरह से हस्तक्षेप है उसका, तो भारतीय मजदूर संघ का भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इन्हीं मुद्दों को लेकर के। तो क्या लगता है कि भारतीय मजदूर संघ जो प्रोटेस्ट करी थी, क्या लगता है कि इसका मतलब है कुछ न कुछ होने वाला है इसलिए आए थे? वो बहुत जैसे कि वो मौसमी विज्ञान हमारे लालू जी कहते थे रामविलास पासवान जी को कि ये मौसमी विज्ञान है, ये हर समय मंत्री हो जाते हैं। उसी तरह से ये सरकार जो है ये बना है कि 5 साल में पहला बार आंगनबाड़ी इनके संघ में जो है मजदूर संघ में जहाँ से भी जैसे भी हो सबको ले करके आए हैं, भीड़ इकट्ठा दिखाए हैं कि हमारा जो है सो बहुमत है, हम जीतेंगे। ये पब्लिक में दर्शाना चाहते हैं, ये कुछ देना चाहते हैं। लग रहा है कि कुछ देना चाहते हैं, लग रहा है कुछ देना चाहते हैं। मैडम भी आप भी आई हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि करीब 26-27 लाख आपकी जनसंख्या है। मैं आशा वर्कर की बात करूं अगर तो आंगनबाड़ी की बात करूं अगर तो 14 लाख के करीब आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, फिर सहायिका हैं, सब मिला के 26-27 लाख जनसंख्या आपकी है। तो क्या लगता है कि सरकार आने वाले टाइम में जो आप लोगों को भीड़ भी दिखाने के काम आती है उनके जुलूस में, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव से पहले उनको आपकी बात माननी पड़ेगी? मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले सरकार दोहरी नीति दिखा रही है। एक तरफ दिखा रही है कि मेरा ही वर्कर है, एक तरफ कह रही कि मैं तुम्हारा छाट रही हूँ। सरकार दोहरी नीति दिखा रही है। जो मेरा बात नहीं मानेगा उसको मैं छाटूंगी और जो मेरा बात मानेगा मैं उसका दूंगी।
मैं यह उनको दोहरा सिखाना चाहते हैं कि आप देना चाहते हैं तो दोहरी नीति क्यों दिखा रहे हैं? आप वोट दिखाने चाह रहे हैं तो एक तरफ दर्शा रहे हैं कि हमारी सबका जो वर्कर है इसके मेरे का उनको मैं छाटूंगी, आधे आबादी में छाटूंगी और आधे को मैं मानने नहीं, उनकी मान सम्मान वेतन दूंगी, उनको अस्थाई नहीं करूंगी। तो आप हम अस्थाई मांग रहे हैं, हमको मान सम्मान नहीं, अस्थाई दो, रिटायरमेंट दो, हमको भी IPS दो, उससे हमारी लाभ होगी। हमारे यह नहीं कि 15,000 रुपया आप बढ़ा दिए, मैं खुश हो गए, आज के महंगाई में मैं वहीं पड़ी नहीं, सवाल यह है कि इस देश में कुर्सी का फैसला जो करती है वो महिला वोटर्स ही करते हैं, और यही वजह है कि आज के वक्त में तरह तरह के स्कीम और योजनाओं को ला करके एक तरह से महिला वोटर को लुभाने का कोशिश की जा रही है। जो महिलाएं कह रही है कि हमारी तनख्वाह 35,000 इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ कि मंथली किया जाए, मेडिकल सुविधा दिया जाए, हमको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, क्या लगता है कि सरकार इन मांगों को मानेगी 2024 से पहले? सीधा सा सवाल है, सरकार मांगने के हालत में है? सरकार का जितनी कुछ न कुछ सुगबुगाहट है, चाहे जैसे भी अपने संगठन को कहे हो, जो आज भीड़ देखे और लगातार हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये भीड़ दिखा करके फायदा लेने जा रहे, लड़े हम और फायदा लेने के लिए कि हमारा संघ जो है तो लड़ के दिवा दिया। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो भीड़ यहाँ उठा के लाई थी आज, या उनके साथ जो महिलाएं आई थी, कह रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, और अगर कुछ हो जाता है तो भारतीय मजदूर संघ कहेगी देखो हमने करा दिया, लड़े हम। उससे लेना चाहते हैं कि हमने दिया, और आंगनबाड़ी सेविकाओं के नजर में दिलाए कि देखिए हम लोग चले, नरेंद्र मोदी जी हम लोग का बात माना, अब तुम लोग तैयार हो? तो कहे कि हाँ तैयार है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल है, और ये महिलाओं को भ्रमित करने के काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आंगनबाड़ी को निजीकरण करने के भी फिराक में है। निजीकरण भी करने की फिराक में? निजीकरण कैसे निजीकरण? ये केंद्र सरकार मानदेय देना बंद कर दिया अगस्त से मानदेय नहीं दे रहा है। अगस्त से मानदेय नहीं दिया? नहीं, और 4-4 महीना के लड़ाई किए हैं, लड़ाई करते हैं तब दे रहा है, लड़ाई किए तब भेजा। लेकिन इनकी मंशा साहब ने दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपा है, दैनिक भास्कर में न्यूज छपा है कि हम 40,000 झारखंड का न्यूज है कि 40,000 आंगनबाड़ी का हम पैसा नहीं देंगे, और वहाँ का राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मानदेय देंगे, तो मानदेय तो 5,000 दे रहा है, तो सेवका तो मानदेय पर 5,000। ये छटनी करने के चक्कर में है, सभी का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, और सर्टिफिकेट लेकर करके जिस तरह से ये आपको रेलवे दे रहा है, उसी तरह से किसी NGO को देने के फिराक में है आंगनबाड़ी को। बहुत बड़ा चाल है, और आने वाला समय में अगर सरकार बनी तो ये आंगनबाड़ी पर सेविकाओं को जो कम पढ़ी लिखी है, चाहे जो अधिक है, उसको छाटने के भी प्रावधान मन में बनाया है। चलिए, सवाल यह है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, और सरकार को सिर्फ डर लगता है तो कुर्सी जाने से। क्या आने वाले वक्त में सरकार जो है इनकी मांगे को मान लेगी, और 2024 के चुनाव से पहले, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, क्या इनकी जो मांगे हैं, चाहे इनकी मानदेय बढ़ाने की मांग हो, चाहे इनके मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट की बात हो, क्या महिलाओं के वोट में जब इतना ताकत है तो सरकार इन महिलाओं की बात मानेगी? ये तो आने वाले चुनाव में 2024 में ही पता चलेगा। और अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर 2024 में यही महिलाएं किस करवट और किधर अपना वोट डालेंगी। नमस्कार।